गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी संबंध में आज 29 जुलाई का करंट अफेयर्स हम वन लाइनर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और कल जहाँ तक है आपको पूरा वीक का वन लाइनर का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, तो यानी आज आपका इंटरनेशनल टाइगर डे है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस साल वर्ष 2023 में 29 जुलाई को शनिवार के दिन हम 13वां ग्लोबल या वर्ल्ड टाइगर डे मना रहे हैं। तो इसे कब स्टार्ट किया गया था? तो रशिया के यानी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में 2010 में एक सम्मेलन हुआ था। वहां पर इसको मनाने का निर्णय लिया गया था प्रतिवर्ष 29 जुलाई को। अगर बात करें टाइगर की, तो टाइगर की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तरह से कैट की प्रजाति में आता है, बिग कैट्स की प्रजाति में। इसके लिए भारत ने अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च किया है। आप सभी ने सुना होगा, जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिसमें जगुआर आता है, पैंथर आता है, इन सभी को बचाने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें टाइगर की, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत दुनिया भर में लगभग 75% बाघों की आबादी का घर है। अभी जो हमारा लेटेस्ट टाइगर सेंसस आई है या बाघों की गणना वाली रिपोर्ट आई है 2023 में ही, उसमें बल्कि 2022 तक का उसमें डेटा है, तो उसमें हमारा कितनी नंबर है? 3167 टाइगर भारत में पाए जाते हैं। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट बोला जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो यही फैक्ट्स आपके टाइगर से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा 2010 में इसको बनाने का निर्णय लिया गया था और आज आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। अगला, जम्मू कश्मीर में बहुप्रतीक्षित 43 वर्षीय वार्षिक मचैल माता यात्रा किश्तवाड़ जिले में शुरू हो गई है और यह 5 सितंबर 2023 को समाप्त होगी। तो देखिए, सीधे आपसे यही पूछेगा पहला प्रश्न कि मचैल माता यात्रा कहां पर शुरू होती है? तो मचैल माता यात्रा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्टार्ट हुई है। इसके अलावा अगर बात करें, जम्मू कश्मीर का एक और बहुत फेमस फेस्टिवल चर्चा में रहता है, वो है खीर भवानी मेला। खीर भवानी फेस्टिवल भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। खीर वहां पर चढ़ाई जाती है माता रानी को। इसके अलावा और अगर बात करूं जम्मू कश्मीर किस वजह से चर्चा में था, अभी जम्मू कश्मीर का जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है, आजीविका मिशन है, उसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ही श्रीनगर में जाकर अमित शाह जी ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी थी। इसके अलावा अगर बात करें वितस्ता महोत्सव, वो भी आपका श्रीनगर में ही मनाया गया है। वितस्ता वेदों में झेलम नदी का एक तरह से वैदिक नाम है, ये आप याद रखिएगा। तो वितस्ता महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया। इन वजह से जम्मू कश्मीर अभी लगातार चर्चा में था। और एक वजह से और था, वहां पर उन्होंने, आपने देखा होगा, हमारा ऑफिस आपके दफ्तार को टैगलाइन को ध्यान में रखते हुए एक मोबाइल ऐप दोस्त लॉन्च उन्होंने किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, सब जम्मू कश्मीर में ही हुआ था। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम यानी WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो इंडिया की पहला सिटी है जो इस कल्चरल फोरम में शामिल हुआ है। बेंगलुरु फोरम में शामिल होने वाला मात्र 41वां शहर है। देखिए, इतने सारे दुनिया में शहर हैं, देश तो छोड़िए, शहर इतने सारे हैं, उसमें मात्र 41वां शहर है जो इस फोरम में शामिल हुआ है। तो हमारे लिए काफी बड़ी ये उपलब्धि है। और नेटवर्क में वर्तमान 6 महाद्वीपों के अन्य 40 शहर शामिल हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट देखिए आप, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, टोक्यो है, दुबई जैसे शहर इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का लेटेस्ट डेटा अभी रिलीज हुआ है। उसमें 2 फैक्ट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनके आंकड़ों के अनुसार 2021 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी। यानी जो SC हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके खिलाफ जो सबसे ज्यादा अपराधों के मामले दर्ज किए गए हैं, वो या क्राइम रेट दर्ज किया गया, वो मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया। दूसरा बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स का यानी अनुसूचित जनजाति का। तो आंकड़ों से पता चलता है कि उसी वर्ष केरल में अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों की सूची में शीर्ष पर रहा। यानी केरल में आपका ST के खिलाफ, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम रेट दर्ज किया गया। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, ऊपर जो पहला पॉइंट है उसमें मध्य प्रदेश अभी चर्चा में था। किस वजह से? मध्य प्रदेश के खजुराहो में अभी हेली समिट आयोजित की गई थी, आपको पता होगा, वहां पर हेलीकॉप्टरों का एक आयोजन किया गया था खजुराहो में। खजुराहो के मंदिर मैं आपको बता चुका हूं, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। और
दो मंदिर वहां पर बहुत फेमस है, एक लक्ष्मण टेम्पल है और एक कंडरिया महादेव टेम्पल है। नागर शैली में ये मंदिर बनवाए गए हैं, जो कि उत्तर भारत में काफी प्रचलित एक मंदिरों की शैली है। इसके अलावा बात करें, नरेंद्र मोदी जी अभी वहां पर गए थे, कहां पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में। वहां पर इन्होंने 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, वहां पर इन्होंने नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया था, जो हम 2023 तक एनीमिया को दूर करने की बात कर रहे हैं। कहां पर किया था? मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है शहडोल डिस्ट्रिक्ट, उसका लालपुर गांव है, वहां पर इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया था। तो मध्य प्रदेश इस वजह से आपका चर्चा में था। इसके अलावा केरल भी चर्चा में है, क्यों? केरल का एक शहर है कोच्चि, वहां पर हमने अमेरिका के साथ एक युद्ध अभ्यास किया था सालवैक्स, बल्कि नौसैनिक अभ्यास किया था सालवैक्स, उसको भी याद रखिए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। अगर 1 लाख रुपए तक का आपका लोन लेंगे आप, तो उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट में कंसेशन दिया जाएगा। तो सीधे आपसे पहले यही पूछेगा, मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा यहाँ पर एक योजना भी और चर्चा में थी, जो वन अधिनियम है हमारा 2006 का, उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। उस योजना का नाम है मो जंगल जामी योजना, ये भी उड़ीसा सरकार की ही योजना है। बात करें अभी, नवीन पटनायक जी भी बहुत ज्यादा चर्चा में थे, क्यों? नवीन पटनायक जी भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर के रूप में सेवाएं देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी तक टॉप पर कौन है? टॉप पर है सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जी। ठीक है, तो नवीन पटनायक जी ने अभी ज्योति बसु जी को पछाड़ दिया है। ज्योति बसु जी वेस्ट बंगाल के सीएम रहे थे, तो नवीन पटनायक जी इस वजह से चर्चा में है। दूसरे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं इस समय इंडिया के। सबसे नंबर 1 पर कौन है? पवन चामलिंग, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी आईईसीसी परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये या तो किसी न किसी एग्जाम में देखिए आएगा जरूर कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर आपकी 65 वर्ष कर दी है। अगला, राजेश कन्नन को टाटा मोटर्स के अध्यक्ष और मुख्य डिजिटल और सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और हालिया नियुक्ति देखते हैं जो हमारी लगातार चर्चा में थी। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तेंजिंग यांकी बनी है, कल के हमने करंट अफेयर्स में ये कवर किया था। राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? फांगनोन कोन्याक, और ये कहाँ की सांसद है? नागालैंड से आती हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख लीडर है वहां पर। टाटा स्टील के सीईओ और एमडी किसको नियुक्त किया गया है? टीवी नरेंद्रन जी को, इनको पुनर्नियुक्ति इस पर दी गई है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी किसको चुना गया है? ए माधव राव जी को। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? रविंद्र बंशटू जी को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 फैक्ट्स और बताऊंगा। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? लीसा फ्रेंचेटी जी बनी है। इसके अलावा बात करूं, एक और काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में रही है महिला, वो है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के 63 वर्षों के इतिहास में पहली महिला गवर्नर, उनको नियुक्त किया गया है, उनका नाम है मिशेल बुलॉक, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया के जांजीबार में बनाया जा रहा है, आपको सभी को पता होगा। उसको या उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है किसी भी आईआईटी की? उनका नाम है प्रीति अगलायम जी। ठीक है, प्रीति अगलायम। अगला देखते हैं, कुछ हाल के पुरस्कार जो चर्चा में रहे वो देख लेते हैं, ताकि थोड़ा रिवीजन आपका हो जाए। अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? थलप्पिल प्रदीप जी को, जो कि आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं। अमेरिका में चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड, तो भारतीय अमेरिकी इंडियन अमेरिकन है डॉक्टर अमी बेरा, इनको दिया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023, तो ये एनटीपीसी को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023, तो ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार, तो ये जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, किसको ये मिला है? मैंने आपको ऊपर बताया था जब मैं जम्मू कश्मीर के मचैल माता यात्रा के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, तो ये अभी हाल ही के कुछ पुरस्कार हैं जो चर्चा में रहे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को भी अभी एक अवार्ड दिया गया था, कहां से? इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ द रिवर नाइल, और एक फ्रांस का उन्हें मिला है लीजन डी ऑनर करके, वो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट दिवस कल मनाया गया था, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है?
इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अधिक लोगों को परीक्षण कराने और इसके उपचार लेने के लिए प्रेरित करना। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वगैरह कई सारे होते हैं, आपने सुना होगा। और ये किसको प्रभावित करता है? तो ये आपके लीवर को या यकृत को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, थीम इसकी क्या रही 2023 की? वन लाइफ वन लीवर, WHO के अनुसार ये इसकी थीम है। आगे चलते हैं, आप कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो कल चर्चा में रहे। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो टेलीग्राम में मैंने पूरे आर्टिकल का फोटो शेयर किया था, आप उसको पढ़ सकते हैं। नई दिल्ली में यह बनाया जाएगा। केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जितने भी आपके ये फोन पे, गूगल पे, इस तरीके के ये सब फिनटेक स्टार्टअप में आते हैं, इसके साथ समझौता किया है किसने? IFSCA, ठीक है, IFSCA के साथ इन्होंने समझौता किया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या रही? वन लाइफ वन लीवर। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो HDFC के साथ साझेदारी की। एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है इसका आयोजन। सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सीरिया के राजदूत के रूप में इरशाद अहमद जी को नियुक्त किया गया है। और देखिए, सीरिया का एक शहर है दमिश्क, ठीक है, दमिश्क शहर को एक अभी इंडेक्स आया था, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, कि कौन सा शहर रहने के लिहाज से कितना बढ़िया है। तो सीरिया का एक शहर है दमिश्क, उसको माना गया था कि दुनिया में रहने के लिहाज से सबसे खराब शहर है, ठीक है। सबसे अच्छा शहर किसको माना गया था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। याद रखिएगा, फिर बता देता हूं, एक ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आता है जहां पर यह बताया जाता है कि कौन सा शहर रहने के लिहाज से कितना अच्छा है। तो सीरिया का एक शहर है दमिश्क, उसको सबसे खराब शहर बताया गया था, और सबसे बेस्ट कौन सा था? ऑस्ट्रिया का वियना। आगे, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा जी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है वन लाइफ वन लीवर। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को कल मैंने एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट डे बताया था, कौन सा? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वो भी 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इंटरनेशनल टाइगर डे, जो 2010 में हमने निर्णय लिया था मनाने का, ठीक है। तो यही देखिए आज के सारे करंट अफेयर्स और उससे संबंधित प्रश्न थे। कल इस पूरे वीक का PDF आपको 21 तारीख से 29 तारीख तक का, 22 तारीख से 29 तक का मैं पूरा प्रोवाइड अपने टेलीग्राम ग्रुप में करा दूंगा। वीडियोज आपको पसंद आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।